Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान मीन्स सोशल स्टडी, सोशल साइंस जो क्लास 10th की है 2023 और 2023 एंड 24 में जो आपका पेपर का पैटर्न है एसएसटी का वो किस तरीके से आएगा, कितने मार्क्स का किस पार्ट में से आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले। एक तरीके से आपके पेपर का स्ट्रक्चर जो फाइनल एग्जाम का है और प्री बोर्ड का है वो आ चुका है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपका प्री बोर्ड, फाइनल एग्ज़ाम और सितंबर एग्ज़ाम का पैटर्न भी यही रहेगा। मीन्स कितने मार्क्स का टोटल पेपर आएगा, कितने की इंटरनल असेसमेंट होगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको मैथ्स और साइंस का बता दिया, आगे बाकी सब्जेक्ट का भी मैं बता दूंगी। बस आप फटाफट वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करना। ठीक है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप इस चैनल पे कंटिन्यू हुई, तो उस हिसाब से मैं आपको कंटेंट जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराती रहूँगी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो ये है आपका सामाजिक विज्ञान 10वीं श्रेणी का 2023-24 का प्रश्न पत्र दी रूपरेखा। ठीक है, तो यहाँ पर पंजाबी में दिया हुआ है, मैं आपको इंग्लिश में भी साथ में हिंदी में आपको डिक्टेट करती जाऊँगी। तो चाहे वो पंजाबी मीडियम के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम के या हिंदी मीडियम के, सारे यहाँ से ये चीज़ें समझ लेंगे। ठीक है, तो आपका जो रिटर्न पेपर होगा, मतलब लिखित पेपर 80 नंबर का होगा, इंटरनल असेसमेंट आपकी 20 नंबर की होगी, टोटल पेपर जो है आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, अब चाहे वो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा या प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा या फाइनल एग्ज़ाम। ठीक है, और उसके बाद बाय मंथली एग्ज़ाम वगैरह जब होगी आपकी तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। ठीक है, अब सारे प्रश्न करने आपके लाजमी होंगे, आपके प्रश्न में ये पार्ट होंगे, हर एक प्रश्न जो है उनके अंक के हिसाब से आपको करना होगा। अब जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ए दिया हुआ है, पार्ट ए में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। कहाँ से? भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास और नागरिक शास्त्र। मीन्स आपका क्या है, ज्योग्राफी, और उसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री एंड नागरिक शास्त्र। ठीक है, लाइन से यही ध्यान रखना। तो 2-4-4-2 मतलब सीरियल से, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स का आपका भूगोल से आएगा, 4 मार्क्स का आपका जो है कहाँ से आएगा, इकोनॉमिक्स से, और 4 मार्क्स का आपका आएगा इतिहास मीन्स हिस्ट्री से, और 2 मार्क्स का आपका आएगा सिविक्स से। तो ये आपके जो है एमसीक्यू आएंगे। टोटल कितने नंबर के? 12 नंबर के, 1 मार्क्स के। ठीक है, पंजाबी मीडियम में ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप समझ जाओगे। आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करते हैं तो खाली था, सही गलत, एक अक्षर में जो आंसर देने होते हैं, मतलब ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और 1 वर्ड आंसर, ये आपके 12 प्रश्न होंगे। ठीक है, सभी पार्ट में से भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, ज्योग्राफी और सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सबसे आपको 3-3 मार्क्स के आएंगे, टोटल 12 मार्क्स का। ठीक है, अगले पार्ट पे चलते हैं हम। अगले पार्ट में आपको छोटे प्रश्न, मतलब कुल 8 प्रश्न होंगे आपके, 2-2 नंबर वाले। आपको उसको 30 से 50 शब्दों में, वर्ड में आपको लिखना होगा। ठीक है, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, मतलब भूगोल, ज्योग्राफी से 2 और उसके बाद इकोनॉमिक्स से 2, हिस्ट्री से आपके 3 और नागरिक शास्त्र में सिविक्स से आपका 1 क्वेश्चन आएगा। कुल 8 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और वो प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे। 8 प्रश्न मतलब 24 नंबर के। ठीक है, 24 मार्क्स का। अगला पार्ट आ जाते हैं। अगला पार्ट आपका क्या होगा, बड़े प्रश्न उत्तर। इसमें प्रॉपर आपको छूट रहेगी। ठीक है, वो प्रश्न आपका 5 नंबर का होगा, मतलब आपको उसमें चॉइस मिलेगी एक तरीके से। ठीक है, उसको आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना होगा। अब सारे ही पार्ट से आपको, मतलब भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, अर्थशास्त्र, जो भी आपके सब्जेक्ट है, सब में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है और 20 नंबर का। ठीक है, उसके बाद अगला पार्ट है आपको एक पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, वो पैराग्राफ पढ़ के आपको उसको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। ठीक है, तो ये तो समझ लो बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका मैप, लास्ट पार्ट है। ठीक है, मैप में आपका कहाँ से आएगा, एक ज्योग्राफी मीन्स भूगोल से और उसके बाद इतिहास से। ठीक है, वो आएगा, कौन से आएंगे यहाँ पर ये भी दिया हुआ है कि भूगोल और यहाँ पर देखो 1947 से पहले का पंजाब का नक्शा। ठीक है, वहाँ से 6-6 स्थान या फिर 4-4 स्थान भरने होंगे। ठीक है, हर एक के लिए आपको 1-1 अंक का निर्धारित होगा। ठीक है, तो ये है आपके पूरे पेपर का पैटर्न, ध्यान से इसे समझ लो। एमसीक्यू क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के 12 क्वेश्चन,
ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 मार्क्स के 12, छोटे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के 8, बड़े प्रश्न 5 मार्क्स के 4, और उसके बाद पैराग्राफ आपको इकोनॉमिक्स और सिविक्स दोनों में से आ सकता है, एक 4 नंबर का। नक्शा संबंधी प्रश्न 4 के आएंगे, 4 हिस्ट्री से और 4 ज्योग्राफी से, टोटल 8 नंबर का। कुल पेपर आपका 80 नंबर का होगा। आगे आपकी जो सीसी है इंटरनल असेसमेंट, वो कहाँ से आएगी? देखो, प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, सब में इंटरनल असेसमेंट यहाँ पे प्री बोर्ड के जो आपके नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग, साथ ही में आपके जो नोटबुक वगैरह, बुक बैंक वगैरह होगी, ठीक है, पुस्तक बैंक वहाँ से 2 नंबर के, और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट वर्क देंगे उसके नंबर। तो इस तरीके से आपके वो 20 नंबर जो हैं यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सीसी आपके ये इस 20 नंबर से लगेगी। बाकी सब्जेक्ट के भी मैं जल्दी स्ट्रक्चर लेके आऊँगी, और जैसे ही सैम्पल पेपर प्रोवाइड करेंगे, सैम्पल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब कुछ आपको प्रोवाइड कराऊंगी। इसके लिए आप चैनल पे शुरू से बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।